मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। जिसका नमक खाते हैं उसका सिला अदा करना चाहिए। मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। सॉरी, पत्नी से बात कर रहा था मैं। मेरी 2 बेटियां हैं। 2 रात में सोया नहीं था और बहुत पीड़ा में था मैं। यूजीसी विवाद को लेकर एक और नया इस्तीफा सामने आया है और ये देखिए किस तरह से जीएसटी डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार फूट फूट कर रो रहे हैं। तो पहले जरा सुनिए ये क्यों रो रहे हैं और क्या कह रहे हैं। मैंने इस्तीफा दे दिया है। हाँ, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। जिसका नमक खाते हैं उसका सिला अदा करना चाहिए। मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। सॉरी, पत्नी से बात कर रहा था मैं। मेरी 2 बेटियां हैं। 2 रात में सोया नहीं था और बहुत पीड़ा में था मैं। तो देखा आपने। अब बताते हैं कि आखिर विवाद क्या है और इन्होंने इस्तीफा क्यों दिया है। तो दरअसल यूपी में शंकराचार्य और अविमुक्तेश्वरानंद के बयान को लेकर सियासी और वैचारिक घमासान मचा हुआ है। इसी विवाद के बीच अयोध्या में तैनात जीएसटी डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य के सीएम पर की गई टिप्पणी से उन्हें बहुत बुरा लगा। इससे मैं आहत हूँ। मुख्यमंत्री का अपमान मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि जिस प्रदेश का नमक और रोटी खाता हूं, प्रदेश के वेतन से मेरा परिवार चलता है। अगर उस प्रदेश के मुखिया पर असंसदीय शब्दों का प्रयोग किया जाएगा तो मुझे दर्द होगा। मेरे अंदर भी दिल है और संवेदना है, क्योंकि मैं यूपी कर्मचारी नियमावली के तहत बंधा हुआ हूं। 2 दिनों से इस पीड़ा को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, इसीलिए राज्यपाल को इस्तीफा भेज दिया है। 48 साल के प्रशांत कुमार ने इस्तीफे के बाद पत्नी से फोन पर बात की और फूट फूट कर रोने लगे। मैंने इस्तीफा दे दिया है। हाँ, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। जिसका नमक खाते हैं उसका सिला अदा करना चाहिए। मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। सॉरी, पत्नी से बात कर रहा था मैं। मेरी 2 बेटियां हैं। 2 रात में सोया नहीं था और बहुत पीड़ा में था मैं। प्रशांत मूलतः माऊ जिले के सरवा गांव के रहने वाले हैं। उन्हें सहारनपुर में पहली ज्वाइनिंग मिली थी। कानपुर में असिस्टेंट कमिश्नर रहे और अयोध्या में पोस्टिंग 21 अक्टूबर 2023 को हुई थी। प्रशांत कुमार से बात करने के बाद जीएसटी अपर आयुक्त संतोष कुमार, एडीएम और एसपी सिटी उनके कार्यालय पहुंचे हैं। इससे पहले सोमवार को बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने भी इस्तीफा दिया था। उन्होंने अपने इस्तीफे की वजह यूजीसी का नया कानून और अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों की पिटाई बताई थी। इस तरह 2 दिनों में 2 अफसरों के इस्तीफे हुए हैं। प्रशांत कुमार ने योगी आदित्यनाथ और पीएम के समर्थन में क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। सरकार के समर्थन में, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के समर्थन में, माननीय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समर्थन में, माननीय अमित शाह जी के समर्थन में और स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जो शंकराचार्य हैं उनके विरोध में मैंने इस्तीफा दिया है। क्या वजह यह है कि विगत 2 दिनों से मैं बहुत मर्माहत था। उनके अनर्गल प्रलाप को, उनका जो अनर्गल प्रलाप था हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के खिलाफ, हमारे भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ, वो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। और चूंकि मैं उत्तर प्रदेश कर्मचारी नियमावली में बंधा हुआ एक व्यक्ति हूं, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दिए गए वेतन से मेरा परिवार चलता है, तो मेरा ये कर्तव्य नहीं है कि मैं केवल उसकी रोटी खाऊं और चैन की बंसी बजाऊं। मेरे अंदर भी एक दिल है। मैं यंत्र नहीं हूं, मैं रोबोट नहीं हूं। और मुझे लगा कि मेरे राज्य का, मेरे माननीय मुख्यमंत्री का, मेरे माननीय प्रधानमंत्री का अपमान किया जा रहा है, तो मैंने ये कठोर निर्णय लिया और मैंने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने ये भी कहा कि वो पिछले 2 रातों से सोए नहीं थे और उनकी 2 छोटी बेटियां हैं। वो चाहते हैं कि उनके बच्चे ये देखें कि उनका पिता सही और गलत के बीच खड़ा होने से नहीं डरा। ये फैसला किसी आवेग में नहीं बल्कि लंबे आत्मकथा के बाद लिया गया है। सॉरी, पत्नी से बात कर रहा था मैं। मेरी 2 बेटियां हैं। 2 रात में सोया नहीं था और बहुत पीड़ा में था मैं। इस पूरे मामले पर सियासत भी तेज हो गई है। जीएसटी कमिश्नर के इस्तीफे पर कांग्रेस के अजय राय ने कहा कि कोई भी अधिकारी सरकार का नमक नहीं खाता। जनता के टैक्स से उसको वेतन मिलता है।
कोई भी अधिकारी सरकार का नमक नहीं खाता। कोई भी अधिकारी, सरकारी अधिकारी, कर्मचारी जो भी है वो जनता का नमक खाता है। जनता के टैक्स से उसकी तनख्वाह चलती है, जनता के टैक्स से वो गाड़ी से घूमता है, जनता के टैक्स से वो मकान में रहता है, बिजली बिल और मोबाइल जो फोन यूज करता है वो जनता का नमक है। जनता के लिए वफादार बनिए, जनता की एक एक नमक का हक अदा करिए। सरकारें आती हैं जाती हैं, क्योंकि कोई अधिकारी सरकार का नमक नहीं खाता, तो निश्चित तौर से वो गलत चीजों को छिपाना चाहेंगे। जो गलत कार्य सरकार कर रही है उसके समर्थन में ये सब लोग इस तरह से अगर काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये देश का दुर्भाग्य है, प्रदेश का दुर्भाग्य है। लेकिन 2 दिनों में 2 इस्तीफे हो चुके हैं। पहले अलंकार अग्निहोत्री सिटी मजिस्ट्रेट बरेली और अब दूसरा प्रशांत कुमार सिंह जीएसटी डिप्टी कमिश्नर अयोध्या। एक अधिकारी शंकराचार्य के समर्थन में खड़ा है तो दूसरा मोदी योगी के पक्ष में। प्रशांत कुमार के इस्तीफे के बाद सोशल मीडिया पर भी कई तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, नमक तो इन्होंने टैक्स पेयर्स का खाया है, उनके लिए पीड़ा में क्यों नहीं। दूसरे यूजर ने लिखा, पता नहीं मुझे हंसी क्यों आ रही है। तीसरे यूजर ने लिखा कि जब एक नौकरशाह की मानसिकता जनता की सेवा नहीं बल्कि सत्ता को खुश रखने की हो जाए तो प्रशासनिक तंत्र कितना निष्पक्ष हो सकता है, ये सोचने वाली बात है और ये पूरी व्यवस्था पर एक सवाल उठाती है। आज समाज में एक ऐसा आवरण तैयार किया गया है कि आप चाहते हुए भी गलत को गलत नहीं कह सकते हैं। वहीं एक और यूजर कहता है कि क्या लगता है अलंकार अग्निहोत्री की तरह इनका इस्तीफा मंजूर करके बंधक बनाया जाएगा या फिर इस्तीफा ना मंजूर करते हुए प्रमोशन दिया जाएगा। महत्वपूर्ण नोट, अमृतकाल में जनता के टैक्स से खाया हुआ नमक यानी कि वेतन या फ्री अनाज योगी मोदी का माना जाता है। तो देखा आपने, ये मामला अब सिर्फ यूजीसी या शंकराचार्य के बयान तक सीमित नहीं रहा। ये सवाल बन गया है कि क्या सरकारी अधिकारी अपनी व्यक्तिगत आस्था और भावनाओं के आधार पर फैसले ले सकते हैं और क्या प्रशासनिक पद पर बैठा व्यक्ति राजनीतिक या वैचारिक टकराव में खुद को अलग रख पाएगा। आप इस मुद्दे पर क्या कहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।